Okay, welcome back to our next class, guys. This is our lecture number 3 on the same topic, that is ray diagram through concave mirror. ठीक है, तो रे डायग्राम का टॉपिक हम देख रहे थे कॉन्केव मिरर के लिए 3 केसेस हमने देख लिया था। आज हम 4th केस देखेंगे। तो फर्स्ट केस हमने देखा था जब इनफाइनाइट पे था, देन बियॉन्ड सी सेकेंड केस, थर्ड केस हमने देखा था सी पे, और फिर 4th केस अब आज हम देखेंगे बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, सो दिस इज 4th केस वेयर द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, रे डायग्राम के फॉर्म में इसे समझ लेते हैं। सपोज दिस इज आवर कॉन्केव मिरर, दिस इज आवर पॉइंट पी, दिस इज एफ, दिस विल बी सी। तो कहीं सी और एफ के बीच में आपका रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगेन हमारा जो रूल है उसी के हिसाब से चलना है। क्या बोला गया था, पहला रे आप हमेशा कैसा निकालिए, पैरेलल रे निकालिए। ठीक है, ये पैरेलल रे हमेशा कहां से पास हो जाता है, फोकस से पास हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। लेकिन इमेज फॉर्मेशन के लिए हमको कम से कम कितने इमेज चाहिए, कितने रे डायग्राम चाहिए। ठीक है, कितने रे ऑफ लाइट चाहिए, 2। तो दूसरा रे, आइदर यू हैव टू make a ray passing through focus and then it will get parallel to principal axis, or you can use the law of angle I is equals to angle R। दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये वाला यूज कर लेता हूं। सपोज ये आपका एक रह गया, और पढ़ने के बाद पढ़ने के बाद समथिंग कुछ ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो आपका रे कहां पे बना, इमेज कहां पे बना, समथिंग यहां पे दिख रहा है। दिस इज ए बी ऑब्जेक्ट एंड दिस इज ए डैश बी डैश इमेज। ठीक है, तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा हो तो इमेज कहां बनेगा, बियॉन्ड सी के पीछे। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां आ गया, बियॉन्ड सी। ठीक है, देन साइज ऑफ इमेज। अब देखिए ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कैसा है, ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट, तो देखिए इतना, इससे थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, साइज कैसा है, लार्ज है। ठीक है, अब नेचर पूछ रहा है कैसा है, उल्टा है यानी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और ये डायग्राम हो गया। क्लियर है ये। ठीक है, क्लियर है, बहुत इजी है। प्रैक्टिस करेंगे तब आपसे ये चीज क्लियर अप होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट केस की तरफ हम बढ़ते हैं। कर लिया होगा आपने। ठीक है, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट केस, इनफाइनाइट, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ। अब अगला क्या होगा, एट एफ। ठीक है, तो अगला केस जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो, फोकस पे रखा हो। ठीक है, देख लेते हैं कैसा बनेगा रे डायग्राम। देखिए क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं क्या है, इसे मिटा करके बनाता हूं। आप ऐसा मत करिएगा कि एक में बनाया और फिर अगले पेज में दूसरा, नहीं, एक के नीचे एक ही बनाइए। ठीक है, दिस इज सी। अब आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है। बनाइए रे डायग्राम। पैरेलल है तो कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा। दूसरा कौन सा ले लो, ये वाला ले लो। ठीक है, जितने एंगल से यहां जाएगा उतने ही एंगल से यहां पे निकल जाएगा। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल। अब देखिए ये दोनों रेस कैसे हैं, पैरेलल है। यहां पे तो मीट नहीं हुआ, और लेके आओ दूर, इसे भी दूर लेके आओ। तो आप जब ये रे डायग्राम बनाएंगे तब आप देखेंगे कि आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस मिरर बोथ दिस रेज आर ऑलमोस्ट पैरेलल। ये बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल है तो जहां पे मीट होंगे वहीं पे आपका इमेज बनेगा। तो यहां कहीं तो मीट हो नहीं रहा, तो पैरेलल रेज हमेशा कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, इनफाइनाइट पे। बहुत दूर जाएगा। ठीक है, ये बहुत दूर जाएगा और यहां कहीं पे आपका इमेज बनेगा। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां बनेगा,
इनफाइनाइट पे। अब देखो ये बहुत दूर जाकर के, बहुत नीचे जाकर के मीट होता है, बहुत नीचे जाकर के ये मीट होगा, तो इसका साइज भी कैसा होगा, बहुत बड़ा। ठीक है, बहुत बड़ा, हाईली एनलार्ज्ड, याद रखिएगा, हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है, नेचर ऑब्वियसली नीचे कहीं पे भी मीट होगा तो कुछ ऐसा ही इमेज बनेगा, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, सो दिस इज आवर फिफ्थ केस ना, दिस इज आवर फिफ्थ केस। ठीक है, कर लीजिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट केस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट केस देखते हैं। ये है हमारा कॉन्केव मिरर। नेक्स्ट केस क्या होगा, नेक्स्ट केस देख लेते हैं। अब कहां पे रखा होगा, लास्ट केस बिटवीन एफ एंड पी, यानी कि फोकस और पोल के बीच में रखा होगा। ठीक है, सपोज ये है आपका फोकस, इधर कहीं होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है आपका पोल। सो द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, रे डायग्राम बनाते हैं सीधा। ये सारी डिटेल भरने के लिए हमको रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। बनाइए रे डायग्राम। पैरेलल रे, पैरेलल रे हमेशा कहां से पास हो जाता है, फोकस से। ठीक है, दूसरा एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, तो अब देखिए ये रे एक्सटेंड करता हूं तो कुछ ऐसा बढ़ रहा है, और ये वाला कुछ ऐसा बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए जब मैं इस तरफ आ रहा हूं तो ये और कन्वर्ज हो रहा है, फैल रहा है। तो इसके जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ये और फैलेगा, तो इस तरफ तो मिलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, लेकिन हमको इमेज तो बनाना है, और इमेज कहां पे बनता है, जहां पे दो रे ऑफ लाइट मीट करते हैं। तो इस तरफ तो मीट नहीं हो रहा। अच्छा, तो देखते हैं, इस रे को देखता हूं, ये आ कहां से रहा था, तो ये कुछ ऐसा 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 इधर कहीं से आ रहा था। ठीक है, ये वाला रे कहां से आ रहा था, यहां से देखा मैंने, तो ये रे कुछ ऐसा 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 इधर से। ठीक है, अब देखिए दिस टू रेज आर एक्चुअली नॉट मीटिंग, बट इट सीम्स लाइक इट इज मीटिंग बिहाइंड द मिरर। ठीक है, मिरर के पीछे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों मीट कर रहे हैं। तो जहां पे भी मीट करेगा वहां पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो अब आपको शायद वर्चुअल एंड इरेक्ट वाला केस थोड़ा समझ में आया होगा, जहां पे एक्चुअली इमेज नहीं बन रहा है, ऐसा लगता है कि ये दोनों रेज यहां से आ रहे हैं, तो यहां पे इमेज बन रहा होगा। ठीक है, तो ये देखिए इरेक्ट है, सीधा है यानी वर्चुअल है। वर्चुअल इमेज को हमेशा आप डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करिएगा। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, साइज कैसा दिख रहा है, ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो कैसा है, बड़ा है। सो एनलार्ज्ड, साइज ऑफ इमेज इज एनलार्ज्ड। नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और ये इसका रे डायग्राम हो गया। तो ये हमारे 6 केसेस है। 6 में से ये जो 6th केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 केसेस में, कॉनकेव मिरर के 6 केसेस में यही एक ऐसा केस था जहां पे आपका इमेज कैसा मिल रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, इसलिए ये 6th केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से करिएगा। इससे काफी बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, सो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट अप हो गया है। आई मीन कौन सा टॉपिक, रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, ये डायग्राम बना लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का हमारा पूरा पोर्शन अब खत्म हो गया। ये लास्ट टॉपिक देख लेंगे कॉनकेव मिरर का कि उसके क्या क्या यूजेस है।
तो सबसे पहला हम देखेंगे कि ये कहाँ यूज होता है, टॉर्च में या फिर सर्च लाइट में या फिर हेडलाइट ऑफ व्हीकल, जो सामने वाला लाइट होता है जिससे लाइट निकलता है, दैट इज हेडलाइट। ठीक है, तो हेडलाइट के पीछे आप देखेंगे गाड़ी, जब आप अपने घर का कार या फिर बाइक देखेंगे तो बाइक में यहाँ पे कुछ आपका लाइट लगा होता है। ठीक है, और उस लाइट के पीछे में आप देखेंगे कि एक कॉन्केव पोर्शन शाइनी टाइप का होता है, तो यही है वो। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, तो जब ये लाइट ग्लो होता है तो ये क्या है, यहां से ऐसे लाइट्स निकलेंगे। ठीक है, तो पोजीशनिंग इस बल्ब का कुछ ऐसा होता है कि इस कर्वेचर के वो फोकस पे होता है। तो फोकस से अगर रे ऑफ लाइट्स आ रहे हैं और इस कर्वेचर पे पड़ रहा है, पड़ने के बाद ये लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, बिल्कुल कैसा, पैरेलल। ठीक है, बहुत दूर तक ऐसा फोकस, बहुत दूर तक ऐसा फोकस करेगा। ठीक है, क्योंकि है आपको गाड़ी का जो लाइट होता है, गाड़ी आप चला रहे हैं तो आपको क्या ऐसा फैला हुआ लाइट चाहिए, चारों तरफ देखना है, बिल्कुल नहीं। हमको क्या देखना है, सिर्फ एक कन्फाइंड पाथ में रोड पे चल रहे हैं तो रोड सिर्फ हमें दिखना चाहिए। तो बिल्कुल एकदम कन्फाइंड पैरेलल रेज निकालने के लिए हम कौन सा मिरर वहां पे यूज करते हैं, उन लाइट्स के पीछे में कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो टॉर्च हो गया, सर्च लाइट हो गया और हेडलाइट, उनके पीछे जो कर्वेचर होता है वो कैसा होता है, कॉन्केव मिरर का बना होता है। फिर देखिए शेविंग मिरर्स एंड डेंटिस्ट हेलमेट। ठीक है, तो ये दोनों जो आपके एप्लीकेशंस है, ये जनरली आपने देखा ही होगा, अगर आपने कभी डेंटिस्ट के पास आप गए होंगे या फिर आप सैलून में आपने हेयर कट लिया होगा, तो आप देखा होगा कि आपको जो पीछे का हेयर है, आपके सिर के पीछे एक और मिरर होता है और उस मिरर का रिफ्लेक्शन सामने वाले मिरर में मिलता है। तो जो आपका पीछे वाला मिरर है वो क्या करता है, आपके पीछे के हेयर्स का एक एनलार्ज्ड वर्जन, बड़ा करके सामने दिखाता है। तो डेंटिस्ट भी यही प्रिंसिपल यूज करते हैं। आपका दांत क्या है, थोड़ा सा बड़ा उनको दिखना चाहिए, दांत तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बारीकियों को जांचने के लिए वो क्या करते हैं, कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं, जो कि उस पर्टिकुलर पोर्शन का एक एनलार्ज्ड वर्जन उनके सामने प्रेजेंट करता है। उसके बाद एक हमने देखा सोलर फर्नेस में भी इसका यूज होता है। तो सोलर फर्नेस के नीचे में एक हम कॉन्केव मिरर यूज करते हैं, ताकि क्या करे, वो सारे पैरेलल रेज जो सन से आ रहे हैं, जो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहे हैं, उन सारे पैरेलल रेज को क्या करे, वो एक ही पॉइंट पे फोकस करे। ठीक है, तो ये सारे एप्लीकेशंस हो गए कॉन्केव मिरर के। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइदर एप्लीकेशन आपका कॉन्केव मिरर का पूछ लेता है या फिर आपका कॉन्वेक्स मिरर का पूछ लेता है। और कंफ्यूजन काफी होते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पे यूज हो रहा है, कॉन्केव मिरर कहाँ पे यूज हो रहा है। तो इन चीजों को आप समझिए, उसके बाद जब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे तो और भी आपका ये टॉपिक क्लियर अप हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने अपना कॉन्केव का पूरा पोर्शन बाइंड अप कर दिया। नेक्स्ट क्लास से हम वापस से स्टार्ट करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए सेम सारी चीजें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।